Hey everyone, कैसे हैं आप लोगों को तो बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज मारूफ एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CSS कलर्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही चीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो चैनल पे अगर सबसे पहले नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर कुछ कहना हो, कुछ सुनाना हो या फिर कुछ शेयर करना हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। ऑल्सो अगर पढ़ाई रिलेटेड कुछ अगर आपको जानना है तो तब भी आप मुझे से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारा का सारा सोशल मीडिया का लिंक। सो या यू कैन कांटेक्ट विथ मी थ्रू दिस लिंक एंड थ्रू दिस मीडियम एंड इन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम टुडे वी विल लर्न CSS कलर्स के बारे में। मैंने यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले अगर गौर से देखोगे स्क्रीन पे कि CSS कलर्स के मैंने COLORS नॉर्मली, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू गाइस इट इज़ रॉन्ग राइट। एक्चुअली नॉट, ओके, एक्चुअली यस भी और नॉट भी। अगर आप सिंपली जाए कलर्स के स्पेलिंग के बारे में तो COLOURS के बारे में हम लोग जानते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कोडिंग तो कलर्स को यू को भी हटा सकते हो एंड दिस इज लीगल इन कोडिंग, ओके। So this is the one thing that I should share because if someone is watching new or first time or they are not from the coding background, then definitely they feel that this whatever the spelling I am writing ये गलत है। हालांकि इसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक कलर्स जो आप लोग एक अपने जो CSS में किस तरह का ऐड कर सकते हो, क्या क्या वेज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन CSS कलर आर स्पेसिफाइड बाय यूजिंग प्री डिफाइंड कलर नेम और विद द RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA। कुछ समझ में नहीं आ रहा है राइट। डोंट वरी, हम इसके बारे में जानेंगे और एक एक चीज़ डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कलर्स का एक डेमो दे देता हूँ। डेमो कैसे देंगे, सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, ये जो H2 है ना, इसको क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे लगभग इस H2 को मैं इसमें थोड़ा सा कलर एक क्लास में ऐड करता हूँ, इनलाइन कलर ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इनलाइन कलर ऐड करूँगा, स्टाइल एंड स्टाइल इज बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा मैं कर देता हूँ इसे येलो, ठीक है, येलो कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद अब इतना कर देता हूँ, या फिर मैं करूँगा टोमेटो, ठीक है। टोमेटो, ओके, इतना करता हूँ, मैं सेव करता हूँ। मैं यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा ना, सिमिलरली मैं और भी कुछ कलर ऐड करके आपको दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब टोमेटो को जगह में मैं यहाँ पे यूज करूँगा, कमान यार यहाँ पे कहाँ लग गया है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे टोमेटो की जगह पे मैं यूज करूँगा कुछ और नाम। अरे कहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है भाई, ओके ओके। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टोमेटो की जगह में मैं करूँगा यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा ये ऑरेंज हो गया है। उसके नीचे मैं क्या करूँगा, ये वाला है, यहाँ पे मैं कुछ और करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे ब्राउन, ओके, ब्राउन, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ और सिलेक्ट कर देता हूँ, ब्लू, ठीक है। जैसे सेव करूँगा यहाँ पे, सॉरी ब्लू सिलेक्ट नहीं हुआ है, ब्लू, ठीक है। मैं जैसे ये सारा का सारा कुछ इस तरह का डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन यूज़। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने बाकी ये चेंजेस नहीं किया है, तो आपको यहाँ से इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अब ये रहा, आप अगर किसी भी एलिमेंट्स में अगर आप बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हो तो इसका सिंटेक्स बिल्कुल भी ऐसे है, ठीक है। और अगर चाहते हो कि भैया मैं बैकग्राउंड कलर तो छोड़ो, बैकग्राउंड कलर तो हो गया है, मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा मैं मतलब टेक्स्ट में थोड़ा सा कलर ऐड करूँगा, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे टेक्स्ट में कलर ऐड करने के लिए मैं सबसे फर्स्ट लाइन में टेक्स्ट कलर को मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है, टेक्स्ट। और सिर्फ कलर आप देख लो, कलर यहाँ पे कर देना वाइट, ठीक है, वाइट।
सेव करो, ये से ऐसे चीज ऐसे सेव हो गया। सो अगर आप चाहते हो उसी पर्टिकुलर एलिमेंट का कलर चेंज करना तो वो सिंपल कलर से ऐड कर सकते हो। और अगर चाहते हो अगर आप बैकग्राउंड कलर ऐड करना तो बैकग्राउंड कलर लिख के भी उसे कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ जान लेते हैं, ये तो चलो ये सारा का सारा चीज़ हो गया। अभी के लिए फ़िलहाल इसे हटा देते हैं, सेव करते हैं। दो ही चीज़ है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक बॉर्डर देने का कोशिश करूँगा। बॉर्डर इन द सेंस कि मान लो आप किस तरह का बॉर्डर दे सकते हो। देयर आर डिफरेंट कलर का भी आप बॉर्डर दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ ना, मैं इसे ये ऑरेंज है तो मैं फ़िलहाल क्या कर देता हूँ, इस पर मैं कर देता हूँ बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल सॉलिड। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, चलो मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे देखना बॉर्डर ऐड हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड द बॉर्डर। डिफरेंट कलर का भी आप बॉर्डर ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड बॉर्डर भी डिफरेंट काइंड ऑफ होता है, सॉलिड होता है, डॉटेड होता है, डैश होता है। सो उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। अब CSS कलर के वैल्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इन CSS कलर्स कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड यूजिंग RGB वैल्यू। उसका क्या मतलब है भैया? RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ओके, as well as a hex values, HSL values, RGBA values and HSL values, ठीक है। हम वन बाय वन चलते हैं। मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मैं एक एक का एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं द सेम थिंग हम लोग ले लेंगे। सेम थिंग हम क्या करेंगे, अब H3 एलिमेंट लेंगे। सो यहाँ पे ले लेंगे कलर्स, ठीक है, कलर्स। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास नेम ऐड करूँगा। सो स्टाइल पहले ऐड कर देता हूँ, स्टाइल। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब स्टाइल में सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर जो सेम चीज़ को, ठीक है, बैकग्राउंड कलर को हम अब RGB के वैल्यू फॉर्मेट में डालेंगे। सो बैकग्राउंड कलर RGB। अब RGB का जो वैल्यू होता है तो वो 0 से लेके कहाँ तक ख़त्म होता है, 255 तक। तो इनिशियली मैं इसे क्या करूँगा, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। मैं क्या करूँगा, 255 R का वैल्यू, एंड ग्रीन का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 45, एंड जो ब्लू का वैल्यू लिख दूंगा उसे मैं कर देता हूँ अराउंड 70। जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे देखना एक अजीब तरह का, मतलब ना ही इसे आप कलर रेड बोल सकते हो, ना ही आप इसे पिंक बोल सकते हो। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन में आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द RGB वैल्यूज, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे और किस तरह का कलर ऐड कर सकते हो, मैं इसे वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं सेम चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, एंड इस जो RGB है, RGB को मैं हटा के इस टाइम में मैं क्या करूँगा, अब इसे मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसे मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। RGB मैंने हटा दिया। अब मैं इसे करूँगा, मैं बस एग्जांपल देता हूँ कैसे कैसे होता है। अब किसे क्या बोलते हैं उसके बारे में हम बड़े आराम से बात करेंगे, ठीक है। 6567 मैं सेव करता हूँ, ये ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा नियरली सेम दिख रहा है, ठीक है। तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं सेम तो दिखे यार, ओके, सेम लगभग दिखेगा। अगर एडजेक्ट सेम करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सेम तरह का 6347 कर दो, ठीक है, 6347। जिसे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको सिमिलर दिख रहा है, ओके। अब HSL भी आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं डाल देता हूँ यहाँ पे HSL, ओके, HSL। इससे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर HSL, ठीक है। इतना करने के बाद मैं बैकग्राउंड में डालूंगा इसके वैल्यूज़, मतलब मैं डाल रहा हूँ 9, 100%। डोंट वरी, मैं हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कौन सा चीज़ क्या है एंड किस तरह का सा ये काम कर रहा है। 64%, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा, ये चीज़ देखना, ए भी नियरली सेम है, थर्ड नंबर वाला, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसे कलर्स 3, ठीक है, कलर्स 3 सेव करता हूँ। ये आपको कलर्स 3 ऐसे दिख रहा है। कलर्स 3 में हमने HSL डाल दिया। सो कलर्स 3 इसे कर देता हूँ HSL, ठीक है। कलर्स 1 इसे करता हूँ RGB, ओके, RGB कर देते हैं RGB, ओके। सिमिलरली आप और भी डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके से आप RGBA भी यूज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे आपने क्या किया है, इसे मैं क्या करूँगा ना, RGBA मतलब
इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ए का वैल्यू डालना है एंड ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, इफ़ यू नो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मैं तो इसे एक्सप्लेन करूँगा ही। मैं जैसे सेव करता हूँ यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख रहा है। बेसिकली इट इज़ स्टैंड फॉर द ओपेसिटी आर जी, ओके RGBA। जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे RGBA दिख रहा है। सिमिलरली आप HS जो ये है ना, इसे क्या करो, इसे आप यहाँ पे कमेंट कर देना एंड यहाँ पे HSLA यूज करना एंड यहाँ पे सिमिलरली कॉमा डालने के बाद 0.5 जैसे सेव करो ये चीज़ आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। LA, it is LA, okay। so this is how you can use different kind of color। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, ठीक है। अब होप ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो हम अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। अब हम डिटेल्स में वन बाय वन जानेंगे। डिटेल्स में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देर आर मेनली 3 काइंड ऑफ टाइप। इतना सारा कुछ तो हम जान चुके हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने वाले हैं RGB है। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू एंड हेक्स एंड HSL के बारे में जानेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, ओके। अब हम बात कर लेते हैं RGB के बारे में। अब RGB का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू, जो कि एक वैल्यू ये सारा का सारा R रिप्रेजेंट करता है रेड को, G रिप्रेजेंट करता है ग्रीन को एंड B रिप्रेजेंट करता है ब्लू को। इन CSS कलर कैन बी स्पेसिफाइड एज एन RGB वैल्यू यूजिंग अ फार्मूला। व्हाट फार्मूला इट इज, कि ये जो वैल्यू है R का जो वैल्यू, ये भी 0 से लेके स्टार्ट होगा आपको 9 तक, 255, ठीक है। 255 यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ R का जो वैल्यू है, R का जो वैल्यू है वो 0 से लेके RGB सारा का सारा वैल्यू जो है आपका 0 से लेकर 255 तक आपको मेंशन करना है, ठीक है। और भाई जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया है 255, 45 एंड 70, ठीक है। तो इसी तरह आप RGB वैल्यू यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डिफरेंट खुद से भी अगर इसे ट्राई करोगे, डिफरेंट कलर यूज करोगे, देन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ यूज किया है आपको RGBA, ये स्टैंड फॉर A स्टैंड फॉर व्हाट, आपको पता होगा राइट। R स्टैंड फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। लेकिन जो ये है, ये स्टैंड फॉर अल्फा। इसका क्या मतलब है भैया, ये अल्फा का मतलब है कि आपका ऑपेसिटी जो कितना होगा, मतलब ये कितना अच्छे से दिखेगा, ब्लर दिखेगा या फिर पूरा कह सकते हो ओरिजिनल रंग आएगा, उस पर डिपेंड करके ये अल्फा का वैल्यू डिफाइन किया जाता है। इसका जो वैल्यू होता है वो 0.0 से लेकर 1.0 यूज किया 1.0 यूज किया जाता है, जो भी अल्फा का वैल्यू, ठीक है। ये अल्फा का पैरामीटर होता है, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, ओके। यहीं तक यही दिस इज ऑल अबाउट द RGB। एंड अगर आप बात कर लेते हैं HEX कलर्स के बारे में, तो HEX इज नथिंग बट हेक्साडेसिमल कलर ऑफ द स्पेसिफाइड विथ, जहाँ पे आप लोग R सिंगल डालते हो, यहाँ पे HSL, इसमें क्या होगा पता है, HEX कहाँ गया भाई, HEX। सो मैंने HEX ये वाला, ठीक है, कहाँ दिस वन, ठीक है, दिस इज HEX। सो ये जो पहला FF यूज हो रहा है, दिस इज फॉर द रेड एंड 63 जो यूज हो रहा है, दिस इज फॉर द ग्रीन एंड 47 जो यूज हो रहा है, ये ब्लू के लिए यूज हो रहा है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर द हेक्सा वैल्यू, ओके। दिस इज हाउ यू कैन यूज द हेक्सा वैल्यूज, ओके। दिस इज फॉर द हेक्सा वैल्यूज, ओके। where RR, ठीक है, RR GG VB, ठीक है। अब देखो ये ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। नाउ आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज की ये जो 3G का भी आप RG वैल्यू, लाइक समवन यू विल सी दैट 3G डिजिट हेक्स कोड इन CSS सोर्स। आप कई बार हो सकता है किसी ने यूज करते हुए आपने देखा होगा,
दैट 3 डिजिट हेक्स कोड इज सॉर्टेड इन द सम ऑफ 6 डिजिट हेक्सा कोड। जो भी आपको मतलब RRGG BB उसे सॉर्ट करके बनाया गया है RGB। ओके, होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ है। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड CSS के जो भी HSL के बारे में। व्हाट HSL स्टैंड्स फॉर? H stands for the hue, S stands for the saturation and L stands for the lightness. So अगर ये जो ह्यू का जो ये ह्यू जो पैरामीटर ये डिपेंड करता है 0 से लेकर 360 डिग्री तक, ठीक है, ये डिपेंड करता है। सिमिलरली ये जो इसके अलावा जो सैचुरेशन ये डिपेंड करता है। सैचुरेशन इज द परसेंटेज ऑफ द वैल्यू, जो कि 0% मीन्स अ शेडेड ऑफ द ग्रे एंड 100% इज फुल ऑफ कलर। मैं एक काम कर देता हूँ, जो लाइटनेस अलॉन्ग विद दैट लाइटनेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइक एल हम यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे HSL, ठीक है। सो ये जो एल इज यूज फॉर द लाइटनेस, ये भी डिपेंड करता है। आपको 0% में ब्लैक हो जाता है, ठीक है, एंड जो 50% में नेदर लाइट और डार्क, सो 100% में ये वाइट हो जाता है, ठीक है। होप ये चीज़ आपको समझ में आया। मैं ट्राई करता हूँ ये जो सैचुरेशन वगैरह ना, इसे सैचुरेशन एंड लाइटनेस इसे मैं करता हूँ एक बार यहाँ पे आप लोगों को डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे HSL, ठीक है, ठीक है, HSL। सो यहाँ पे मैं ओके, अब जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ दिखेगा, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। अब इस जो भी जो सैचुरेशन के बारे में बात कर रहे थे अपन, सैचुरेशन कैन बी डिस्क्राइब एज इनफाइनाइट ऑफ ए कलर, 100% इज द प्योर कलर एंड नो शेड्स ऑफ द ग्रे, एंड 50% ग्रे बट यू कैन स्टिल सी द कलर, 0% इज द कंप्लीटली ग्रे। अगर आप सैचुरेशन 0% यूज करते हो तो ये पूरा का पूरा आपको ग्रे दिखेगा। एंड क्या भैया ये सारा का सारा कुछ हम लोगों को रटना है, हम लोगों को याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने आप जब यूज करोगे, जब आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखोगे, आप माउस को कर्सर ले जाओ, यहाँ पे से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द सैचुरेशन, आई मीन डिफरेंट काइंड ऑफ कलर टाइप इन योर प्रोजेक्ट। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। ओके, सिमिलरली HSLA जहाँ पे ए आपका अल्फा का अमाउंट हो जाता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। अगेन यू कैन मेंशन द अल्फा अमाउंट 0.0 to 1.0। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी नथिंग, कुछ भी नहीं है ये जो भी CSS कलर्स के बारे में। सो आप बाय द टाइम इट विल लर्न। अगर टॉपिक कवर करना था इसलिए मैंने ये चीज़ बताया। आपको कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ भी लगा क्या जो कि आपको कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो होप आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आया है। समझने लायक बहुत कुछ नहीं था। स्टिल अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट रहा तो प्लीज डू इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट अबाउट योर डाउट्स विल बी, आई विल ट्राई माई मैक्स सो दैट आपका जो डाउट है वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में। तो बाय, सी या, हैव ए गुड डे।